अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्तार अहमद। यमन ने एक कार्गो जहाज को तबाह कर दिया है। अब सब लोग बड़ी हैरानगी के साथ ये सोच रहे होंगे कि यमन ने जो है कार्गो जहाज तबाह कर दिया है यूके यूएसए का, ये पहले भी करते रहे, लेकिन एक ऐसे मुल्क का जहाज तबाह किया है जो अब सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या यमन ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, यमन ने वो कर दिखाया है जो कोई पूरी दुनिया के अंदर, जो स्पेशली जो मुसलमान ममालिक है, वो कोई नहीं कर दिखाया। यमन ने यह बाकायदा ऐलान जंग कहा है और ये बिल्कुल करके दिखाया है। उन्होंने कहा है कि अगर आप फलस्तीन की मदद नहीं करेंगे तो हम यही इलाज करेंगे। नाज़रीन, यमन ने किसके जहाज को तबाह किया है, मैं सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट में बता देता हूं। यमन ने जो है यूएई यानी जो मुत्तहिद अरब अमारात है, उनके एक कार्गो जहाज को बाकायदा तौर पे तबाह कर दिया है। लेकिन आप सब लोग हैरान होंगे कि क्यों ऐसा किया। नाज़रीन, इसके पीछे कहानी क्या है, सबसे पहले हम आपको कहानी बताते हैं। वो एक्चुअल में कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो रेड सी का एरिया है, वहां पे यमन जो है, यमन का जो है बिल्कुल बाउंड्री लगती है और वहां पे सारे जितने भी कार्गो जहाज हैं वो एक ही रास्ता है जो यूरोप और इसके बाद जो है वस्ती एशिया को आपस में मिलाता है। लेकिन मामला यहां पे ये हुआ कि जब फलस्तीन के अंदर जो है इजराइल ने जुल्म करना शुरू किए तो यमन ने कहा कि देखें जी, कोई मुसलमान ममालिक जो है वो मदद नहीं कर रहा। वाहिद एक यमन आया जिसने मदद की, लेकिन यमन ने यह भी फैसला कर लिया है कि कोई भी मुसलमान जो ममालिक हैं वो अगर फलस्तीन की मदद नहीं करेंगे तो हम उनके जहाज को गुजर नहीं देंगे, उनके जहाज को तबाह कर देंगे। तो यूएई के जो जहाज को तबाह किया, एक्चुअल में कहानी है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यमन के साथ इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं। यमन में स्पेशली 4 दिन से जो है वो एयर स्ट्राइक हो रही है। अमेरिका, यूके, इसके बाद जितने भी इसके इत्तेहादी हैं वो यमन के ऊपर हमले करें, यमन शहर के ऊपर हमले करें। तकरीबन 4 दिन हो गए थे यमन शहर के ऊपर हमले किए जा रहे थे। अब यमन ने कोई जवाब भी देना था, क्योंकि वो यमन वो वाहिद मुल्क है जो पूरी उम्मत मुसलमान उन पर पकड़ कर रही है। मतलब वह वाहिद एक मुल्क के कंट्री के लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर हमले किए और यह बताया है कि अगर मुसलमान की हुर्मत रसूल या मुसलमानों की जान के ऊपर जो हमले किए जाएंगे तो हम अभी जिंदा हैं। पाकिस्तान में देख ले, इसके बाद तुर्की में देख ले, ये लोग जो हैं कोई भी हमले नहीं कर रहे। लेकिन यमन ने हमले क्यों किए, इसके पीछे कहानी क्या है। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं कहानी बताता हूं। अगर आपने नाज़रीन हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको जो रशिया यूक्रेन वॉर है, इसके बाद जो है इजराइल गाजा की वॉर है, वो आज हम आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से अपडेट भी करेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि यमन ने प्रॉपर हमले शुरू किए रेड सी के ऊपर। सबसे पहले नाज़रीन, जो कुछ नाज़रीन को रेड सी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं पता, मैं उनको इंफॉर्मेशन में बता देता हूं कि एक्चुअल में रेड सी का इशू क्या है। रेड सी जो है एक बहरा एक्वानोस है, यानी बहरा अहमर और बहरा एक्वानोस, यानी समंदर के जो 2 रास्ते हैं, वहां से जो रेड सी का एरिया है वहां से लेके जो यूरोप को रास्ता मिलाता है, एक इसके साथ एक बिल्कुल साथ स्वेज किनाल। अब स्वेज किनाल से पहले जो आता है वो रेड सी आता है। रेड सी अगर आप मैप से देखें, बिल्कुल छोटा सा एक तंग रास्ता है, वहां से जो है गुजर के हर जहाज को जाना पड़ता है। यानी कुदरत ने देखे क्या कमाल किया है, कुदरत ने यमन को वो एक ऐसे जो है वो अब ये समझ ले सोर्स दी है, बाकायदा नेचुरल सोर्स सब लोग बोलते हैं कि जितने भी दुनिया के जहाज जाएंगे उस एरिया से जाएंगे। अब वहां से जब भी कोई जहाज जा रहा था तो वहां से डेफिनेटली बात है, सबसे पहले परमिशन यमन से लेनी पड़ती थी कि ये जहाज है, इसमें ये चीजें, और ये इसके बाद इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक चला जाता था। लेकिन मामला यहां पे ये हुआ कि जब फलस्तीन के ऊपर बहुत ज्यादा हमले शुरू कर दिए, इजराइल ने, यूके ने, यूएसए ने इजराइल की मदद करना शुरू की, तो वो वाहिद एक मुमालिक थे जिसने प्रॉपर जो है वो फलस्तीन की मदद की, ना कि इनडायरेक्ट बल्कि डायरेक्ट तरीके के साथ। अब देखिए, ईरान है, ईरान हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के थ्रू सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ सबसे पहले बताता हूं कि यमन की जो है एयर स्ट्राइक जो है, यमन के हम घरों पे ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन ये जो है कार्गो के जहाज कैसे तबाह कर रहा है। नाज़रीन, इसकी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो हेल्प कर रहा है चाइना और रशिया। यानी आप ये समझ लें कि यमन के पास जो है वो इतने रॉकेट मिसाइल नहीं है जो हमले कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बात है वो मेन बात ये है कि चाइना और रशिया हेल्प करे। यानी चाइना और रशिया के थ्रू हेल्प होने के बाद ये जो है जहाज सारे के सारे तबाह हो रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब किसी को बचाया जाता है या किसी शख्स को अदालत में लेके जाया जाता है तो बाकायदा तौर पे साथ सिक्योरिटी होती है उन शख्स के। तो यूके यूएसए ने अपने कार्गो के जहाज को किस तरीके से रेड सी से क्रॉस करे, ये मान लिया कि ये रेड सी के एरिया है, ये रेड सी का बिल्कुल एरिया, बिल्कुल स्ट्रेट में जहाज जा रहे हैं। इसके आसपास मतलब मेरे लेफ्ट राइट साइड पे जो है जंगी जहाज जो है वो इनकी हिफाजत करें कि कहीं ना कहीं हमला ना हो जाए।
मतलब ये लोग इतने डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं यमन हमारे ऊपर हमला ना कर दे। लेकिन हमें बड़ी खुशी से बात ही कहता हूं मैं कि देखिए वो वाहिद मुल्क है जिसने सरेंडर नहीं किया। उनके घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं। हमें बचपन में ये सिखाया जाता था, ये पढ़ाया जाता था कि सऊदी अरब जो है स्पेशली वो जो है जब यमन पे हमला किया तो यमन जो है गद्दार है, बागी के नाम से जो है वो एक वर्ड जो है वो फेमस है। लेकिन यमन जो बागी हौसी बागी है उन्होंने प्रॉपर करके दिखाया कि इजराइल अगर फलस्तीन पे हमले करेगा तो हम क्या जवाब देंगे। तो नाज़रीन यहां पे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो बात ये है कि यूके यूएसए जो है हमले कर रहा है तो ईरान ने प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट की है। ईरान ने यूएनओ को बाकायदा तौर पे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि देखिए यूके यूएसए जो है वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर यमन के अंदर जंग जैसे माहौल क्रिएट किया हुआ है। ये खित्ते के अंदर एक जंग, बहुत बड़ी जंग साबित हो सकती है। ऐसा ना हो कि बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। आज हम आपको बताने लगे हैं कि अगर यमन के ऊपर ज्यादा हमले किए गए तो फिर इत्तेहादी जो है उठ के आएंगे। देखिए नाज़रीन, जंग जो होती है वो एक माहौल क्रिएट करती है। कभी भी तारीख उठा के देख लें, कभी भी एक दिन के अंदर या एक मंथ के अंदर या कुछ मंथ के अंदर जंग जो होती है वो वर्ल्ड वार जंग नहीं बनती। हमेशा जंग का एक माहौल क्रिएट किया जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ममालिक ऐड होते हैं। देखिए पहले फलस्तीन इजराइल था, इसके साथ हिजबुल्लाह लेबनान ऐड हो गया। लेबनान वाली कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। प्रॉपर तौर पे यमन ऐड हो गया, ईरान जो है इनको हेल्प कर रहा है। इसके बाद सीरिया है, शाम है, सब जगह पे जो है अब ये खिता मशरिक वस्ती में जंग का जो है समा पैदा कर रहा है। लेकिन यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बात जो बार बार हम बता रहे हैं वो ये है कि अगर चाइना और रशिया यमन की हेल्प ना करते तो आज ये जितने भी बाउंड्रीज हैं ये जो है जहाज कार्गो के तबाह ना होते। इसकी मैं रीजन बताता हूं। इसकी रीजन ये है कि चाइना और रशिया जो है, अमेरिका चाहता है कि मैं सुपर पावर हूं। आज अमेरिका को ये बात जो है मुंह की खानी पड़ रही है कि वो अपने आप को जो सुपर पावर समझता था वो सुपर पावर बिल्कुल भी नहीं है। इसकी रीजन बताते हैं हम आपको। इसकी रीजन क्या है? देखिए एक भाई छोटा सा मुल्क है जो यमन, पूरी दुनिया के जहाजों को जो है उन्होंने रास्ता नहीं दे रहा। यमन से पूछ के जाएंगे तो जहाज आपका जाएगा, अदरवाइज आपका जहाज नहीं जाएगा। और बाकायदा तौर पे जो है यूएई का जब उन्होंने जहाज तबाह किया, और ये मुसलमानों को भी बताई ये बात कि अगर आप इसराइल की हिमायत करते हैं, इसराइल का साथ देते तो आपके साथ भी ये किया जाएगा। अगर आप तिजारत करना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छे तरीके से तिजारत करनी पड़ेगी। फिर आपको जो है ऐसा नहीं होगा कि आप जो है मुंह उठा के जो है वो कर लेंगे, काम कर लेंगे, हम मुसलमान हैं हम आपकी मदद करेंगे। यमन कह रहा है हम आपके ऊपर हमला करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो सबसे पहला हमला हुआ था जब कार्गो जहाज को तबाह किया गया था, 45,000 टन जो है सामान जो है वहां पे हुआ था। तकरीबन 40 अरब डॉलर के करीब जो है मालियत थी, जिसके अंदर जो है बहुत ज्यादा तेल था। और ये अब पूरी दुनिया के अंदर एक, आप ये समझ लें, महंगाई होने वाली है। कार्गो जहाज वहां पे फंसे हुए हैं, जहाज का रास्ता नहीं आ रहा, पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, आपके जितने भी जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पाकिस्तान में चीजें आती है, इंडिया में आती हैं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी आती है, सब जगह पे महंगाई होगी। अब ऐसा हरगिज नहीं होगा कि महंगाई नहीं होगी। महंगाई इस वक्त जो है पूरे खित्ते में जो है होने वाली है। अब लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो बात यह है कि यमन क्या कहता है। यमन ने बड़ी एक फैक्ट्स वाली बात की है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी तब मदद करेंगे, तब जहाज को जाने देंगे जब आप हमारी एक शर्त मान लें। और वो शर्त क्या है? वो शर्त सिंपल ये है कि अगर आप फलस्तीन पे हमले तो जंग बंदी कर ले, सीज फायर कर दे, तो हम आपको जो है कुछ नहीं कहेंगे। सिंपल एक मोटिव है। देखिए आप मुसलमान स्पेशली जो है उन्होंने बाइकाट किया। मुसलमानों ने ये कहा है कि हम बाइकाट करेंगे, इसराइल की प्रोडक्ट नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए जब भी आप अमली तौर पे जंग के अंदर जो है मदद करते हैं फिर ही आपको माना जाता है कि आपने मदद की है। ये वाहिद एक मुल्क यमन है जो मदद कर रहा है। बाकी जितने भी मुस्लिम ममालिक है कोई मदद नहीं करे, सिर्फ एक इमदाद दे रहे हैं। भैया इमदाद का मतलब क्या होता है? अल्लाह ने पैसे दिए, इमदाद तो कोई मुझे समझ नहीं आता कि इमदाद देने हैं तो फलस्तीन को आपको उनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। अगर उनके बच्चों से पूछा जाए, वो छोटे छोटे बच्चे जो है उनका ईमान इतना मजबूत है, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ये तो शहादत का जामे नोश हम पिएंगे। लेकिन जो मेन बात आ रही है, मैं यहां पे एक बात जो इंपॉर्टेंट बात कहूंगा वो यही बात कहूंगा कि यमन जो है इस वक्त रेड सी के ऊपर एक ही कॉन्फ्लिक्ट से कंट्रोल कर सकता है। अब वो रेड सी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो फलस्तीन के ऊपर जो है वो जो जंग मसलत की हुई है उसको खत्म करना चाहता है। देखिए फलस्तीन में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आप ये समझते हैं कि बच्चों के ऊपर जो सबसे ज्यादा जो है जानी नुकसान हुआ है गाजा के ऊपर, और बहुत ज्यादा जो है इसराइल ने जो है वो हमले किए। लेकिन उस सबको कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा? एक ये वाहिद मुल्क यमन ऐड है जो पूरी दुनिया को अब कंट्रोल कर रहा है। अगर यमन के साथ जो है और ममालिक ऐड होते हैं और ये बाज जो है नहीं आते, यूके यूएसए जो है ऐसे ही जहाज जो है F-16 तैयारा जो है वहां पे तबाह कर देंगे, ड्रोन के जरिए तबाह कर देंगे, और दूसरे मुल्क ऐड होते हैं, तो नाज़रीन ये खदशा ये है कि अब प्रॉपर एक जंग शुरू होने वाली है फिर। और जब जंग का एक समा हो जाएगा ना पैदा, फिर ऐसा नहीं होगा कि फिर आपको पाकिस्तान भी बीच में आएगा,
फिर आपके मुस्लिम ममालिक के बीच में आएंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा कि फिर पाकिस्तान बीच में नहीं आएगा, फिर जितने भी ममालिक है सब के सब बीच में आएंगे। अब यहां पे मामला यह है कि अब जो स्पेशली यमन है, वो यमन ये बार बार एक बात यही कह रहा है कि अगर हमले हमारे ऊपर, हमारे घरों के ऊपर हमले किए गए तो हम आपको प्रॉपर जवाब देंगे, क्योंकि 4 दिन से स्ट्राइक की जा रही है। 4 दिन हो गया है यूके यूएसए जो इसके इत्तेहादी जो है यमन के ऊपर स्ट्राइक बार बार करे, और उनके पास सिंपल ये है कि अब वो जहाज को जो है वो तबाह किसी से करे। देखिए जहाज को तबाह करने के बहुत अच्छे तरीके हैं। कार्गो जहाज जो स्पेशली जब ये रॉकेट्स लॉन्च करते हैं तो ये जो साथ वाले जो है जैसे आयरन डोम जो है फेल हो जाते हैं। जब आपको एक ही सेकंड में कोई 100-150 जो है रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो आयरन डोम कंफ्यूज हो जाता है, वो तो एक हमला करेगा बचाएगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा कि दूसरा एक भी आपके जहाज के ऊपर लगता है मजाए तो डेफिनेटली बात आधे से ज्यादा आपकी कार्गो शिप खराब होगी और टूटने का खतरा हुआ, और जब टूटने का खतरा हो तो पूरी की पूरी पानी के अंदर ब्लास्ट हो जाएगी। तो कहानी यहां पर यह है कि अगर यूरोप चाहता है कि हम जंग बंदी करें, यूरोप ये चाहता है कि हम इसराइल की मदद को खत्म कर दें, तो सिंपल एक हल है कि सीज फायर किया जाए, जंग बंदी की जाए। और ये बाकायदा यमन ने कह दिया है कि अगर जंग बंदी नहीं होगी तो हम कभी बाज नहीं आने वाले। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान, पूरी दुनिया के ममालिक, तुर्की अगर फ़लस्तीन की मदद नहीं करे तो हम वो वाहिद मुल्क के लोग हैं जो मदद करेंगे। तो बोले नाज़रीन, आज आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आएगा। अगर आपको हमारी इंफॉर्मेशन और व्लॉग पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट का इज़हार करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।